सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिलो दिमाग में कोई भी बात आता है तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होगा वो काम डेफिनेटली फटाफट करना, ये सारी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि आज के टाइम में जहाँ दूसरे लोग सोचते रह जाते हैं, वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे उतने देर में। लेकिन इसमें क्या होता है कि जल्दबाजी और हड़बड़ी में कई मरतबा गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। इसीलिए डिसीजन या प्लानिंग करते समय खासकर अगर दूरदर्शिता आप रखेंगे तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को इतनी स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट होना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट होने के साथ साथ ये पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को भी थोड़ा वीक इंडिकेट करता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल कर रखने थोड़ा वीक होता है। हालांकि इसके रेमेडी मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा आपको बुध के, तो उससे आपका ये जो जितनी भी नेगेटिविटी आपने देखी है बुध का, ये धीरे धीरे करके हटने भी लगेगा। तो पब्लिक स्पीकिंग फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ लाइफ में पंचुअलिटी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होने लगेगा आपका। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक हमेशा खुद के दम पर काम और कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारें तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में और ज़्यादा आपके अच्छे हो जाने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वही हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में रहता है। आपका एक बहुत अच्छी बात इसमें ये देखने को मिले कि आप अच्छे से रिलेशन अपने सारे मेंटेन कर लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आने वाला रहेगा। और डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ नेचर को भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है। जस्ट जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ शॉर्ट है, थंब का भी जो साइज़ है कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनने की परिस्थिति को ये यहाँ पर दर्शाता है। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा खासा है, जिसके कारण ये ज़िद्दीपन को भी, हठी किस्म के नेचर को भी और किसी के सामने बहुत जल्दी झुक नहीं पाने की प्रवृत्ति को भी यहाँ पर दर्शाता है। सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंड हुई है फर्स्ट के कंपैरिजन से, तो इस कारण से ये अच्छे लॉजिकल पावर को भी दर्शाता है। अगर आप कोई भी काम एनालिसिस करने के बाद करेंगे तो उन सारे कार्यों से निश्चित तौर पर लाभ भी मिलेगा। पूरे के पूरे पाम में देखा जाए तो पूरा का पूरा पाम आपका एकदम उभरा हुआ और फूला हुआ है। इस प्रकार का जब पाम होता है तो एक प्रकार का बहुत अच्छा ये एनर्जी और स्टेमिना और बहुत ज़्यादा ही ड्रीम डिज़ायर और एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर ओवरऑल पाम के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपका इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर ये यहाँ पर देने वाला रहता है। शुक्र वैसे भी जितनी भी आपके अंदर इच्छा अरमान है उन सब का कारक है, और चंद्र यहाँ पर सोचने विचारने का कारक है। तो इस कारण से जो जीवन के प्रति इच्छा अरमान देखने को मिलती है बहुत बड़ी बड़ी यानी एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर होता है। यही रीज़न है कि आपका जुपिटर भी यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। इस प्रकार का जुपिटर ऊंची सोच के साथ साथ बहुत ज़्यादा जुनूनियत भी देता है, यानी किसी भी चीज़ को पाने की सक्षमता, ताकत भी ये बहुत अच्छी देने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर पहुँची हुई है, जो अगेन ऊंची थिंकिंग के साथ साथ उसके प्रति कार्य करने की क्षमता को भी दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ करते चले जाते हैं खुद के एफर्ट्स और मेहनत के बलबूते पर। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हल्का सा स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है, हालांकि हुआ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फॉर्मेशंस हल्के हल्के से क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर इन फ्यूचर यहाँ प्रोमिनेंट वे से स्क्वायर बन गया देन आफ्टर मैरिज डेफिनेटली आपका प्रॉपर्टी बनेगा। यहाँ की आड़ी रेखा भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपको इंगेज करेगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर आगे रुचि भी लेंगे और धार्मिक भी आप
रहने के साथ साथ दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी ये यहाँ पर अच्छा व्यक्त करता है, जिसके कारण सोशल वर्क, NGOs या दूसरों का दुख दर्द समझ के उनके लिए जो है काम करना, उनके साथ रहना, गरीबों के साथ, मजबूरों के साथ। तो इस प्रकार की युति जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण आपका भाग्योदय और अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा आप धार्मिक काम करेंगे यानी दान पुण्य सहयोग का काम, उतना ज़्यादा आपका लक फैक्टर बढ़ेगा। गुरु कारक होता है विजडम का, जो सोसाइटी में नेम फेम अर्जित करते हैं, रिस्पेक्ट का, उसका, आपके नॉलेज का, आपके मैरिड लाइफ का, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रिएक्ट करने लग जाएगी जैसे आप सोशल वर्क या कुछ भी लोगों के लिए काम करने लग जाएं फ्री में। तो इस कारण से गुरु पॉजिटिव होगा और ऑटोमेटिकली लाइफ में आपको जो है ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल की मिलेगी, क्योंकि जितने भी हाई पोस्ट अथॉरिटी या जिस भी बड़े लेवल तक इंसान पहुंचता है तो गुरु के आशीर्वाद से ही पहुंचता है। इसीलिए आप भी अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे और बहुत अच्छा नेम फेम रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत बड़े आर्टिस्ट भी बन पाएंगे, तब जब ये गुरु की ब्लेसिंग्स आपको लगेगी और बड़ी सरलता से आपको लग भी जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ इसमें नहीं है। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, सैटर्न पर आड़ी रेखा अगेन मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता ही है और ये थोड़े से चिंतात्मक स्वभाव को भी बेफिजूल में देता ही है। हमेशा दिल दिमाग में कन्फ्यूज़न चलता है किसकी ज़्यादा सुने। ओवरऑल देखा जाए तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है, मेहनत अच्छी कराएगा ये। और फेट लाइन जहाँ तक देखी जाए तो फेट लाइन भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी हल्की सी अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट यस सैटर्न तक पहुँच रही है। तो इस कारण से जितने ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो डेफिनेटली वे में कंप्लीट होगा। थोड़ा सा आपको अपने एफर्ट्स या मेहनत को बढ़ाना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये फेट लाइन तो दिख रही है लेकिन इसका प्रभाव इतना मजबूत हाथ आपकी हथेली में दिख नहीं रहा है। तो इस कारण से एक बार यहाँ पर ये ब्रेक भी हल्की सी होती चली जा रही है, हालांकि हुई बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन हो रही है। तो इस कारण से आपको अपने एफर्ट्स मेहनत को बढ़ाना होगा और गुरु का सबसे पहले तो अफेक्ट को बढ़ाइए आप जितना भी हो सके। हफ्ते में, महीने में डिसाइड कर लीजिए, अमावस्या के दिन जितना हो सके आप दान पुण्य करिए, खिलाइए पिलाइए गरीबों को, खीर खिलाइए। ये जस्ट बहुत शुभ परिणाम देगा आपको गुरु का। और जो काम धीरे धीरे बनता है, देरी से बनता है या फिर एफर्टलेस एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है लाइफ में, वो सारी चीज़ें ख़त्म भी आपकी होगी। और जब ये ख़त्म होगा लक ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा, तब जा करके आपको करियर प्रोफेशन में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये लक लाइन थोड़ा लेट जनरेट हो रही है, इट मीन्स 33-34 के एज में हो रहा है, तो इतना टाइम तक वेट ना करना पड़े, तो इसके लिए आपको जो है एफर्ट्स अभी से लगाने होंगे। इसका इफेक्ट आपके लाइफ लाइन पे भी है। लाइफ लाइन में देखेंगे तो ये जो फेट लाइन में चेंजेस है ये करेक्ट आपको 33 और 34 के एज में ही है, जो कि अच्छे खासे ग्रोथ के लेवल को दर्शाता है। जब लाइफ लाइन में इस प्रकार से गैप आता है या ओवरलिपिंग होता है, जस्ट उसके बाद से व्यक्ति का लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें बढ़ती है डायरेक्टली। तो ये योग जो है 33 और 34 के एज में करेक्ट विजिबल हो रहा है दोनों जगह पे। इसके अलावा यहाँ देखा जाए सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट डेवलप परफेक्ट है, तो इस कारण से नेम फेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में परफेक्ट आपको मिलेगा। और वैसे भी सन लाइन डेवलप्ड है ही अच्छी खासी, तो जो भी काम करेंगे उसमें एक प्रकार से अच्छा अपने छाप और नाम छोड़ करके जाने वाले रहेंगे। एक और सपोर्टिव आपकी सन लाइन अवेलेबल है जो हेल्प करेगी आपको और ज़्यादा राइज करने में। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि अभी फेड लाइन का इतना सपोर्ट है नहीं, तो इसलिए अभी कोई भी ग्रोथ मिलने के चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है, यहाँ पे बिल्कुल इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये जो सन लाइन का भी प्रभाव तब होगा जब ये फेड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इट मीन्स 33 का एज। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी आप कंफ्यूज हैं करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर भी अभी आपका ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो व्यक्ति फिर डिसीजन नहीं ले पाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो अपने फोकस को बढ़ाइए एक ही चीज़ में। और आपके हाथ में मरकरी फिंगर शॉट जरूर है, मरकरी माउंट और शुक्र माउंट दोनों डेवलप्ड है। ये दोनों जब डेवलप्ड होते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही धनवान बनाते हैं आर्ट और क्रिएशन के माध्यम से। बुध होता है इंटेलिजेंसी, शुक्र होता है यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी और जो भी आपके अंदर इंटरनल जो यहाँ पर पैशन है और एक प्रकार से हॉबी है, इसके अलावा जो भी काबिलियत है या इंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी है, उसको शुक्र डिनोट करता है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है हथेली में, तो ऐसे जातक सडनली अपने करियर में बहुत ज़्यादा राइज करने वाले होते हैं। मरकरी माउंट पे क्यों इतना अच्छा माना जाता है? क्योंकि मरकरी माउंट आपके स्पीकिंग स्किल को दर्शाने के साथ साथ इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। जब यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा हो तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने बातों से बिगड़े से बिगड़ा काम बना लेते हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा फिंगर शॉट है तो उस पर बार बार नज़र ना डालते हुए भी अगर देखा जाए तो आपका मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल ये आपको बहुत अच्छा नेम रिस्पेक्ट के साथ साथ लोगों को बहुत ज़्यादा हितैषी और प्रिय भी बनाने वाला रहेगा। आपके साथ लोग बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे, आपसे बातें करना, आपसे अपना दर्द साझा करना,
या आपके संगत में रहकर या आपके साथ रहकर के अच्छा महसूस करना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए सैटर्न पर आकर के रुक रही है। जब सैटर्न पर यहाँ पर हार्ट लाइन आकर के रुकती है तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल नेचर देता है और मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे देने वाला रहता है, जिसके कारण धन की अपेक्षाएं ज़्यादा जीवन के प्रति देखने को मिलती है। और प्रैक्टिकल नेचर के कारण इतने ज़्यादा इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ ना ही दिखा पाते हैं, ना ही दूसरों को इतना ईजिली समझ पाते हैं और उसके रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शा रहा है। वी सिंबल की आकृति है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, बट जैसे जैसे उम्र बीतता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है। अगर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा किया तो स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कोई भी तकलीफ परेशानी आपको रहने नहीं वाला है, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। हल्की हल्की सी शाखा नीचे आ रही है, लेकिन अभी इन सब का रिएक्शन एकदम ज़ीरो है, इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है ये रेखाएं, तो इसलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और जस्ट बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में फ़िलहाल आइलैंड के फॉर्मेशन आपकी स्टार्टिंग लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है उम्र 21 तक, जो कि इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंसी ना मिलने के योगों को, थोड़ा स्ट्रेस, बर्डन, एनजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ को, फैमिली प्रेशर को भी यहाँ पर दर्शाता है। उसके जस्ट बाद में माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट हुई है, लेकिन ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा फेल करके चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पहले भी अभी भी स्ट्रेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बोझ और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के चलने वाली रहती है। ये माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसके कारण ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को, टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि के साथ साथ अच्छे मेमोरी स्किल को, शार्प मेंटेलिटी को भी दर्शाता है। तो मेमोरी वाइज अगर देखा जाए तो ये कुल मिलाकर बहुत पॉजिटिव माइंड सेट है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छे ग्रोथ को भी दर्शाता है। इस माइंड लाइन में कोई भी कमी नहीं है, बट यही है कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा फेल करके और गाढ़ापन के साथ चल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा मिलते रहने की योगों को दर्शाता है, यानी चैलेंजेस लाइफ में हमेशा मिलते रहेंगे। बट ये फेट लाइन जैसे ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुआ, सारे चैलेंजेस बहुत इजी हो जाएंगे। और वैसे भी लाइफ लाइन के पैरेलल आपकी इतनी अच्छी सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये लव मैरिज को मोस्ट प्रोबेबली इंडिकेट करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है आपके हाथ में जो लव मैरिज को ना इंडिकेट करे। तो जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन होती है तो स्पाउस का, गर्लफ्रेंड का सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और वो ओवरऑल देखा जाए तो उनके सपोर्ट के बाद भी दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिसके कारण राइज कर पाएंगे। तो 33 के बाद आप देखिए आपकी लाइफ लाइन कितनी स्मूथ हो गई, और प्लस पॉजिटिव साइंस यानी ऑफशूट भी निकला हुआ है। तो ये खुद के एफर्ट से मिलने वाले ग्रोथ, सक्सेस को दर्शाता है, और बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम ये रेखा आई हुई है, जिसके कारण करियर फोकस, सेल्फ फोकस रहेंगे। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ तो है आपके हाथ में, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस कोई भी प्रोमिनेंट हाथ में है नहीं आपके, बट ये अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा और अंततः वापस अपने होम टाउन पे आप आने वाले रहेंगे। इसके अलावा मंगल की हल्की से एक रेखा आकर के माइंड लाइन पर भी जा रही है, हालांकि प्रोमिनेंट वे में टच नहीं हुआ, लेकिन ये क्या करती है कि व्यक्ति से प्लानिंग बहुत कराती है और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी अडॉप्ट होता है। अंदरूनी मंगल और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से ये फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट रहने दोनों के योगों को दर्शाता है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि लग्जरियस लाइफ के साथ साथ थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, किसी न किसी प्रकार की प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, और एडिक्शन भी किसी भी चीज़ का जल्दी हो सकता है, क्योंकि शौकीन किस्म का नेचर रहता है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है ये अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है, जो कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण मोस्टली देखने को मिलता है। बट नो वरीज, यहाँ पर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखा भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटीज़ देगी। बट आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण बहुत प्रेशराइज अपने आप को रखते हैं, इतना ज़्यादा हैप्पी महसूस नहीं कर पाते हैं। तो शुक्र यहाँ पर कारक ही है आपकी खुशहाली का, और जब यहाँ पर इतनी आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति के पास सब चीज़ होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी खलती रहती है, टेंशन लगा ही रहता है, खुशी इतनी रह नहीं पाती है। तो शुक्र को मतलब ही क्या है इस प्रकार के टेंशन से, इसलिए कोशिश करें कि चीज़ों को हल्के मिले, फैमिली प्रेशर को कम लें, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी प्रतिक्रियाओं को जो है कम अपने जीवन में करें, ताकि शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि एज अ आर्टिस्ट शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है, और ये डेवलप्ड अच्छा है तो ये आपको ग्रोथ देगा। जुपिटर भी आपको सपोर्ट करेगा बहुत ऊँचे लेवल तक जाने के लिए, परंतु शुक्र सबसे मेन कारक है, इसीलिए इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। केतु माउंट बिल्कुल नॉर्मल है, डिवाइडेशन ट्रैवलिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, और फिलहाल मरकरी लाइन भी इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हो रहा है, बट यस इन फ्यूचर अगर ये हुआ तो डेफिनेटली पैसा अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी।
जहाँ तक बात करें बिजनेस सेंस के बारे में, तो जब ये इस प्रकार से मरकरी लाइन डेवलप्ड होने लगती है, पहले हल्की हल्की ही डेवलप्ड होती है, तो ये व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस को बढ़ाता है, बिजनेस के प्रति चाहत को, या वो जो बिजनेस के प्रति जो नॉलेज होनी चाहिए या पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट होना चाहिए उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो फिलहाल ये रेखा जनरेट ही हो रही है, और जो भी मेन ग्रोथ है लाइफ में सब के सब 33 के एज में ही, जैसा कि आपके हाथ में दिख रहा है, तो आपके हाथ में गाड़ी, घर बार, बंगला सब चीज़ लेने की योग है, क्योंकि शुक्र अच्छा है जो कि समृद्धि, प्रसिद्धि और परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देता ही है। तो इसलिए गाड़ी, बंगला सब चीज़ होगा, सब 33 के एज के बाद होगा। और फॉरेन में बिजनेस करने के चांसेस फ़िलहाल तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जैसा कि अभी आप मरकरी का रेमेडी करेंगे, जुपिटर का जो रेमेडी सजेस्ट किया गया ये करेंगे, ये फेट लाइन अगर स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई और थोड़ा बहुत भी इसकी शाखा गुरु की तरफ झुकी, या कोई भी शाखा यहाँ से आपकी मरकरी लाइन से निकलते हुए यहाँ पर लाइफ लाइन से कोई भी शाखा बाहर की ओर आई, हल्की फुल्की भी, ऐसा सब होता है, इमीडिएटली इसके 6 से 8 महीने के अंदर रिस्पॉन्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली फिर फॉरेन में भी आपको बिज़नेस के जो है योग है। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो बिज़नेस के योग तो है, लेकिन इतना कोई प्रोमिनेंट अभी तक साइन है नहीं, क्योंकि सिर्फ मरकरी माउंट और मरकरी लाइन्स ही यहाँ पर जो है थोड़ी डेवलप्ड हो रखी हैं। बट नो वरीज़, अच्छा खासा मनी भी जनरेट कर पाएंगे, नेम फेम भी अर्जित कर पाएंगे, और जो सक्सेस स्टार्ट होने वाला है सब के सब करेक्ट 33 के एज से कंटिन्यूअस आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। और जहाँ तक रही मैरिज की बात, तो यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस देखा जाए तो सपोर्टिव लाइन तो बहुत स्ट्रांगली पहले से रिकमेंड यहाँ पर हो रही है। यूनियन लाइन के लिए आप मुझे अपने हाथ का साइड का पिक भेजिएगा, तो उससे आपका जजमेंट दिया जाएगा। लेफ्ट पाम में देखिए तो शुक्र के से पूरा का पूरा घिरा हुआ है यहाँ पर आपका लाइफ लाइन। ये पूरी की पूरी कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, इतना ज़्यादा कोई ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल होता नहीं है। फेट लाइन भी देखा जाए तो रुक रुक करके यहाँ पर आपकी चल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके हाथ में जो ये आड़ी रेखा जा रही है, इस प्रकार से मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देती है, जो कि सेवरल रेमेडी के द्वारा जो आप नॉर्मली यहाँ पर गुरु का करेंगे उसी के द्वारा ये सैटर्न का भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये भी खत्म होगा। पॉजिटिव साइन ये है कि मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, तो यस डेफिनेटली बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस अवेलेबल है। और वैसे भी शॉर्ट फिंगर है ही, तो इंडिपेंडेंट वर्क करना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।